नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर शर्मा। आज हम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी एडीआरस। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोच के देखिए, अगर अमेरिका में बैठे किसी इन्वेस्टर को इंडिया की टॉप कंपनी जैसे इन्फोसिस के शेयर्स खरीदने हैं, तो वो इतनी आसानी से कैसे करेगा, बिना किसी झंझट के? तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 पॉइंट्स को एक एक करके कवर करेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए एक परफेक्ट रोड मैप है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और इसके सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से तक जाएंगे। तो सबसे पहले ये एडीआर आखिर है क्या? लेट्स डाइव इनटू दिस। इसे फॉरेन स्टॉक्स का पासपोर्ट भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये आपको अभी समझ आ जाएगा। बेसिकली एडीआर एक रिसीट या कह सकते हैं एक सर्टिफिकेट है जिसे एक यूएस बैंक इशू करता है, और ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ है कि आप एक फॉरेन कंपनी के कुछ शेयर्स के मालिक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये यूएस स्टॉक मार्केट्स पर ही ट्रेड होता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है, सोचिए कि फॉरेन शेयर्स को एक अमेरिकन बॉक्स में पैकेज कर दिया गया है ताकि यूएस इन्वेस्टर्स इसे आसानी से खरीद और बेच सकें, बिल्कुल जैसे वो किसी अमेरिकन कंपनी के शेयर खरीदते हैं। अच्छा, अब ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? इस पूरे सिस्टम को दो इंपॉर्टेंट पिलर्स सपोर्ट करते हैं, दो तरह के बैंक्स। चलिए देखते हैं ये कौन है। देखिए, यहां पर रोल्स का डिवीजन बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ है यूएस डिपॉजिटरी बैंक जो अमेरिका में है और एडीआर सर्टिफिकेट इशू करता है, और दूसरी तरफ है डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक जो उस कंपनी के होम कंट्री यानी इंडिया में है और एक्चुअल शेयर्स को सेफ रखता है। एक इशूअर है तो दूसरा गार्डियन। सिंपल। तो अब देखते हैं कि एक एडीआर बनता कैसे है, एक लोकल शेयर एक यूएस सिक्योरिटी में कैसे बदलता है। ये प्रोसेस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो पे क्लोज अटेंशन। देखिए, इसका फ्लो कितना लॉजिकल है। सबसे पहले यूएस इन्वेस्टर ऑर्डर देता है, फिर एक ब्रोकर इंडिया में जैसे एनएसई पर एक्चुअल शेयर्स खरीदता है। उन शेयर्स को डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक में डिपॉजिट किया जाता है। फिर कस्टोडियन बैंक यूएस बैंक को कंफर्म करता है, और कंफर्मेशन मिलते ही यूएस डिपॉजिटरी बैंक एडीआर इशू कर देता है। सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ओके, एडीआर बन तो गया। अब आगे क्या? यूएस मार्केट में उसकी लाइफ कैसी होती है, वो ट्रेड कैसे होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, डिविडेंड्स कैसे मिलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो एडीआर्स बिल्कुल एप्पल या टेस्ला के स्टॉक की तरह यूएस स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, यूएस डॉलर्स में। पर एक चीज याद रखेगा, जो ओरिजिनल शेयर्स हैं वो इंडिया में ही रहते हैं, सेफ एंड साउंड। और डिविडेंड का फ्लो भी बहुत सिंपल है। देखिए, कंपनी तो डिविडेंड रुपये में देगी, है ना? तो इंडियन कस्टोडियन बैंक उसे कलेक्ट करता है। फिर यूएस डिपॉजिटरी बैंक उस रुपए को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके इन्वेस्टर्स को दे देता है। एकदम सीमलेस। चलिए, अब एक और टेक्निकल पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है, एडीआर रेशियो। इसका सिंपल सा मतलब है एक एडीआर कितने ओरिजिनल शेयर्स के बराबर है, और ये रेशियो बहुत सोच समझकर सेट किया जाता है। इस टेबल को देखिए, बहुत आसानी से समझ आएगा। मान लीजिए अगर लोकल शेयर का प्राइस बहुत कम है, जैसे 50 रुपए, तो यूएस मार्केट के लिए ये प्राइस अजीब लगेगा। ऐसे में बैंक क्या करता है, वो 10 शेयर्स को बंडल करके एक एडीआर बना सकता है ताकि यूएस मार्केट के लिए उसका प्राइस थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, जैसे $6। अब हम आते हैं इस टॉपिक के सबसे इंटरेस्टिंग मैजिकल पार्ट पे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एडीआर का प्राइस यूएस में और शेयर का प्राइस इंडिया में अलग अलग क्यों नहीं हो जाता? ऐसा क्या है जो इन दोनों को सिंक में रखता है? और ये सवाल मैं आपको बता रहा हूं, इंटरव्यू और एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। इसका जवाब एक सिंगल वर्ड है, एक कॉन्सेप्ट है। द आंसर इज आर्बिट्राज। आर्बिट्राइजर्स वो लोग होते हैं जो दो मार्केट्स के प्राइस डिफरेंस से रिस्क फ्री प्रॉफिट बनाते हैं, और यही मार्केट फोर्स एडीआर और उसके अंडरलाइंग शेयर के प्राइस को हमेशा हमेशा सिंक में रखती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर एडीआर सस्ता हो जाए तो ट्रेडर्स तुरंत यूएस में से खरीदकर लोकल शेयर्स में कन्वर्ट करके इंडिया में बेच देंगे। इससे क्या होगा? इससे एडीआर की डिमांड बढ़ेगी और उसका प्राइस वापस ऊपर आकर इंडियन शेयर प्राइस के साथ अलाइन हो जाएगा। इट्स लाइक अ सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। फाइनली लास्ट पार्ट, मान लीजिए अब किसी इन्वेस्टर को एडीआर के बदले ओरिजिनल शेयर्स ही चाहिए, तो क्या होगा? इस रिवर्स प्रोसेस को कहते हैं कैंसिलेशन या फ्लोबैक। ये जो प्रोसेस है, ये क्रिएशन प्रोसेस का बिल्कुल उल्टा है। इन्वेस्टर एडीआर सरेंडर करता है, यूएस बैंक उसे कैंसिल करता है और इंडियन बैंक शेयर्स रिलीज कर देता है। सिंपल रिवर्स इंजीनियरिंग। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं आपके एग्जाम के लिए। ये 4 क्रूशल पॉइंट्स बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला, एडीआर एक पैकेज्ड फॉरेन स्टॉक है। दूसरा, इसमें 2 बैंक्स होते हैं। तीसरा, इसके 3 स्टेजेस हैं, क्रिएशन,
ट्रेडिंग और कैंसिलेशन, और चौथा आर्बिट्राज इनके प्राइस को हमेशा अलाइन रखता है। ये एडीआर मैकेनिज्म की परफेक्ट समरी है। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद एक सवाल जरूर सोचना, अगर एडीआर्स ने ग्लोबल इन्वेस्टिंग को इतना आसान बना दिया, वो भी इतने साल पहले, तो आज की इस डिजिटल एज में अगला बड़ा इनोवेशन क्या हो सकता है? सोचेगा जरूर। थैंक यू।